नमस्कार मित्रों, मैं अशोक गुप्ता किंकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। स्टार्टअप इंडिया की ओर से यह वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में है और ये हमें देखना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा हमें क्या लाभ होता है। मुख्य बात यह है, हर व्यक्ति लाभ के लिए कार्य करता है। क्या लाभ होगा, कैसे होगा और उसमें हम क्या सहायता कर पाएंगे, क्या हेल्प कर पाएंगे, ये आज का हमारा उद्देश्य है। तो आज का बिजनेस है स्क्रैप मेटल इंपोर्ट बिजनेस हम कैसे करें। तो सबसे पहले ये बात आती है कि स्क्रैप मेटल ही क्यों, बिजनेस तो हजारों हैं और उसमें भी स्क्रैप मेटल सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कबाड़ का काम, भंगार, स्क्रैप, तो कोई क्या अच्छा बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो हमें इससे भी सोचना है सब बातें कि स्क्रैप मेटल अच्छा है या ख़राब है। मैं आपको इस विषय में एक उदाहरण बताता हूँ कि मेटल के इंपोर्ट के सिलसिले में मुझे गयाना, कैरिबियन कंट्री है, गयाना में जाना हुआ और वहाँ के राष्ट्रपति थे भरत जगदेव, हिज हाइनेस भरत जगदेव, और जिनसे हम स्क्रैप खरीद रहे थे उनके राष्ट्रपति से बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे। तो उन्होंने हमें कहा कि वांट टू सी प्रेसिडेंट। मैंने कहा व्हाई नॉट, इफ़ पॉसिबल दैट विल बी ग्रेट। तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग रखी, एक छोटी सी गैदरिंग थी, वहाँ हमको लेकर गए और इंट्रोड्यूस कराया। ही इज़ अशोक गुप्ता किंकर फ्रॉम इंडिया, ही इज़ ए बिजनेसमैन। तो राष्ट्रपति ने बड़े शौक से, बड़े उत्साह से हमें हाथ मिलाया। वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता। ये उन्होंने कहा, मेरी छाती चौड़ी हो गई 56 इंच की, और तभी उन्होंने चलती बात में कह दिया एंड ही बाइज स्क्रैप फ्रॉम हियर। तो मैं सोचता रह गया कि ये क्या कह दिया इन्होंने, एक राष्ट्रपति के सामने मुझे कबाड़ी इन्होंने कह दिया। अब वो इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे जिनके द्वारा मैं गया, तो मैं ये भी नहीं कह सका कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैं बस सुनता हुआ रह गया। तो आप हैरान होंगे, राष्ट्रपति जी ने दोबारा मुझसे हाथ मिलाया, कहा नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माई कंट्री, यानी आप मेरे देश को खूबसूरत कर रहे हो। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं 56 इंच नहीं, मेरी तो 58 इंच की छाती हो गई कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो इकोलॉजी को अच्छा बनाने वाला है, हमारे पूरी पृथ्वी की इकोलॉजी को सही करने वाला है। जिस देश से हम माल खरीदते हैं उस देश का राष्ट्रपति हमसे ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब से मेरे दिल में इस काम के प्रति आदर पैदा हुआ कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हम देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला काम कर रहे हैं। तो ये भी स्क्रैप का काम करने वाले को जानना जरूरी होता है कि खाली पैसे के लिए हम भंगार का काम नहीं कर रहे हैं, कूड़ा उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। इस काम में हमारी पृथ्वी की आदर जुड़ा हुआ है, हम पृथ्वी को आदर दे रहे हैं, उसके गंदगी को साफ कर रहे हैं। रिसाइकलिंग होने से ये पृथ्वी और साफ होती है और कूड़ा जो है वो दोबारा से रीयूजेबल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट। आज हम जो बोलेंगे करीब 7-8 पॉइंट हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक तो ये बिजनेस करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा है, हम क्यों ना और जो दूसरे काम, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी या मसाले या दालें या चावल या कपड़े, बहुत सारे काम होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, पूछिए मत, कामों की लिस्ट हज़ारों काम होते हैं, तो वो क्यों ना करें। और क्यों हम स्क्रैप कर रहे हैं, या अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये काम, वो सारे काम खराब हैं, ये काम अच्छा है, लेकिन ये वीडियो स्क्रैप बिजनेस के लिए ही बनाई जा रही है, स्क्रैप मेटल के लिए। तो हम इसकी विशेषताएं बताएंगे कि स्क्रैप मेटल में जो अगर हम आते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। एक तो ये है। दूसरा कि चलिए अब हमने सोच लिया कि इसको करना है, तो ये एक्चुअल होगा कैसे, क्या प्रोसेस है,
और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो, कितनी भी बढ़िया वीडियो हो, आप वीडियो से वो काम को शुरू नहीं कर सकते। आप वीडियो से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, तो आप रूम में बैठकर अच्छे से अच्छे क्लासरूम में अच्छे से अच्छा टीचर आपको कमरे में बैठकर गाड़ी नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको बाहर जाके गाड़ी में बैठना पड़ेगा, वो आपके साथ बैठेगा और आपको सिखाएगा, तभी आप सीख सकते हो। खाली यूट्यूब से या बातों से गाड़ी नहीं सीख सकते। और इम्पोर्ट तो जिसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम है। गाड़ी में अगर आपने नहीं चली तो नहीं चली, लेकिन इम्पोर्ट में जब आपने शुरू कर दिया और ज़रा सी गलती आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है। मेरा मतलब आपको डराने का नहीं है, लेकिन सावधानी का है। तो इसलिए हमने ये सोचकर हमने इसको, ये जो हमारी वीडियो है, ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देती है। अगर आपको एक्चुअल काम करना है तो हमारे ऑफिसेज हैं अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, चाइना में, 4 जगह हमारे ऑफिस हैं। उनके द्वारा आप इस काम को एक्चुअल में कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बताने के लिए है कि आप एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं और हमारा उसमें क्या उपयोग है। तो इसके साथ हम कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं और जो हर चीज़ हमारे कोई मिलियंस के व्यूज़ नहीं है। ये उन चुने हुए लोगों के लिए है जो इस काम को केवल करना चाहते हैं, और जो नहीं देख कर हो सकता है उनको उत्साह आए, उनको इसका डर खत्म हो जाए और इसमें जो सावधानियां हैं वो उनको पता लग जाए। तो हमारे जो 4 कंट्रीज़ में ऑफिस हैं, अमेरिका में, दुबई में, बेल्जियम में, चाइना में, वो आपकी पूरी आपके साथ खड़े रहते हैं। आपका हाथ पकड़ के काम कराया जाता है। ये विशेषता है हमारे बताने में और औरों के बताने में। वो आपको बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी लाइट, साउंड, एडिटिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, जो हमारे में अभी नहीं है। जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा तो हम और अच्छी वीडियो आपके सामने बनाकर पेश करेंगे, लेकिन इस दौरान हम आपको जितनी हमसे पॉसिबल है उतना हम आपको बता पा रहे हैं। तो पहली बात हम बताएंगे कि इसमें आपको मुनाफा कितना होगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस बिजनेस। दूसरा हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तीसरा हम बताएंगे कि मेटल स्क्रैप का ही काम हम क्यों करें, इसमें क्या विशेषता है, हमारा रोल क्या है, टीचिंग का है या कराने का है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या कम इन्वेस्टमेंट है वो इस काम को कैसे करें। और सबसे लास्ट में उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो सर्विस ओरिएंटेड है, जो सोचते हैं कि हम कहीं सर्विस कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्विस कर सकें। तो ये वीडियो देखकर हमसे जानकारी प्राप्त करके और वो एक अच्छा जॉब भी ले सकते हैं, जबकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आपको जानकारी होगी आप जॉब भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा टच करेंगे लास्ट में कि जब हमें इस काम को बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ाना हो तो अपना IPO, पब्लिक इशू भी कैसे लाया जा सकता है, वो हम इसलिए बता सकते हैं कि जब मैं अमेरिका रहता था तो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उस कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला और उसका पूरा काम हमारे हाथों से हुआ। इसलिए वो भी काम हम आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो सॉरी, तो हमारा अब हम शुरू करते हैं। ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये पूरे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आप जितनी भी हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी छोटी बने, तो जो भी आज हम बोलेंगे उसके बाद कंटिन्यूएशन में वीडियोस बनेंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम हैं क्या। जब हम कह रहे हैं यूट्यूबर्स आपको सिर्फ काम करना बताते हैं और हम कराते हैं, तो हम जो लोग हैं, हम 40 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं। मैं खुद 5 साल में जर्मनी रहा, वहाँ पर हमारा काम था हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, अगरबत्ती, ज्वेलरी वगैरह इंपोर्ट करना और होलसेल में पूरे यूरोप में उसको देना। और फिर उसके बाद मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5 साल हमने दुबई काम किया। दुबई में हमारा मेन काम था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, जो वहाँ बहुत बिकती है। आपको मालूम है, जो भी दुबई जाता है ज्वेलरी तो खरीद कर ही बड़ा खुश होता है, उसको वहाँ बहुत प्योर ज्वेलरी मिल जाती है। उसके अलावा
दुबई में बहुत बड़े काम, राइस होता है, मसाले होते हैं, दालें होती हैं और दुनिया भर की ग्रॉसरी आइटम्स हैं, खजूर आते हैं, ड्राई फ्रूट वहाँ से आते हैं और कपड़ा यहाँ से जाता है, वहाँ से भी कपड़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें दुबई और इंडिया में होती हैं। हमारा मेन काम था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी और 11 साल मैं अमेरिका में रहा। अमेरिका में भी हमारा मेन काम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी था। मैनहट्टन में ऑफिस था मेरा और वहाँ उसके अलावा भी हमने बहुत से काम किए। रेस्टोरेंट का काम किया, इंडियन क्लोथ्स हैं, प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब काम हम करते रहे हैं। तो और अब हमारे ये चारों ऑफिस चलते हैं और वो हमारे लड़के उसको संभालते हैं और मैं केवल नए लोगों को जो इस काम को करना चाहते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि इस एज में आने के बाद मुख्य ये रह जाता है, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो बाद में कोच बन जाते हैं। तो मैं भी इस तरह से अपने आप को एक कोच के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। तो हमारा आज का, अब हमने आपको ये बताया कि हम इंपोर्ट के लिए मेटल को ही क्यों चुन रहे हैं, इसमें मैंने आपको, लेकिन एक और हम तरीका बता सकते हैं कि हम इसको क्यों चुन रहे हैं, कि इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इंडिया में शॉर्टेज है मेटल की, हर मेटल की शॉर्टेज है। कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड और आयरन, इवन गोल्ड, स्टील, हर मेटल की शॉर्टेज है। इंडिया में पैदा होता है लेकिन फिर भी शॉर्टेज रह जाती है, तो ये बाहर से आकर वो शॉर्टेज पूरी होती है। और यही एक कारण है शॉर्टेज होने का, कि शॉर्टेज की वजह से इसकी पेमेंट बहुत फास्ट होती है। आपको कैश पेमेंट मिलता है, यानी बैंक के थ्रू, आरटीजीएस, कैश का मतलब, और लोग एडवांस तक देते हैं। और क्योंकि ये बहुत फास्ट बिकता है तो इसका टर्नओवर बहुत फास्ट हो जाता है। आप 5 करोड़ रुपया लगा के 1 करोड़ रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं आप बड़े से शुरू करें, आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। आप 4 से, 3 से, 2 से, 1 करोड़ से, 50 लाख से, 25 लाख से आप शुरू करने के लिए, अपनी झिझक मिटाने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और हमारा दुबई का ऑफिस, अमेरिका ऑफिस, बेल्जियम ऑफिस, चाइना ऑफिस आपकी हेल्प करता है। इसमें हमारा आदमी आपके साथ खड़ा रहता है और आपके हाथ पकड़ के आपका काम कराता है। दूसरी बात आती है कि अब इसको किया कैसे जाए। देखिए, काम करने में सबसे मुख्य बात आती है कि उस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे खरीदेगा कौन। तो खरीदने में सबसे मुख्य बात है, इसके पूरे इंडिया में मेटल के खरीदार हैं। नाउ लेट मी कंसंट्रेट टू आयरन स्क्रैप फॉर एग्जांपल। सभी मेटल एक जैसे बिकते हैं, एक जैसे खरीदे जाते हैं, लेकिन आयरन में एक विशेषता है कि इसमें मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप एल्युमिनियम कर रहे हैं उसमें मिलावट हो सकती है, कॉपर में हो सकती है, लेड, एल्युमिनियम सब में हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होती है, क्योंकि लोहे से सस्ता कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मिलाया जाए। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोहे का करिए, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोहे को ले रहे हैं। तो लोहा जो है या कोई भी मेटल, इंडिया इज़ ऑलरेडी ए बिग लार्ज इम्पोर्टर ऑफ द स्क्रैप। आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा कि इंडिया की पोजीशन कौन सी है। कोई लिस्टें उसको पहले 5 में ला रही हैं, कोई पहले 4 में, कोई पहले 2 में। तो इंडिया ऐसा कोई काम, ये काम ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ आप ही कर रहे हैं। इंडिया बहुत लेवल पे इस काम को कर रहा है, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। जब सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। कई काम होते हैं कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको मालूम है, उसमें चांसेस रहते हैं वो काम चले ना चले। लेकिन जो काम दुनिया बहुत कर रही है, इंडिया में हो रहा है, तो आप नेचुरली उसको एक अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब आपको इतनी सुविधा है कि वहाँ माल खरीदने की या बिकवाने की, तो हम जो है, हमारे जो पैकेज हैं उसके अंदर हम पूरा काम लेते हैं। हम आपको यहाँ बिकवाने की सुविधा देते हैं, वहाँ से लाने की सुविधा देते हैं, कस्टम, बैंक, शिपिंग, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं आपके लिए। तो शुरुआत होती है जब भी किसी बिजनेस की, कि इस माल को खरीदेगा कौन। ये जो मेटल है वो एक्चुअली में हर चीज़ में मेटल का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट। वो एक बहुत अलग से उसके लिए वीडियो हो जाएगी कि हमें किस पर्टिकुलर को बेचना है। लेकिन जो इसके खरीदार हैं इंडिया में, हम उनको पर्सनली जानते हैं, तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं।
हम आपको ढूंढने का तरीका नहीं बताते हैं, ऐसे बायर ढूंढ लो, ऐसे कर लो। हम वास्तव में आपसे मिलवाते हैं और अपने सामने मिलवाते हैं, जिससे आपको ये हो जाता है कि जब हम माल लाएंगे तो वो बिकेगा प्रॉपरली। उसके बाद आता है कि यहाँ के कस्टम फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम आपको कस्टम ऑफिसर से मिलवाते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई शक शुबह ना रहे और आप इस काम को सीखें। हमारी बार बार कोशिश रहती है कि हम जितनी भी आपकी हेल्प कर रहे हैं उसमें आप करते हुए काम को सीख जाएं। फिर आता है कि यहाँ की जो बैंक फॉर्मेलिटीज़ हैं, दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सब फॉर्मेलिटीज़ की आपको तैयारी कराई जाती है। और उसके बाद अब नंबर आता है उस माल को इंपोर्ट करने का। तो इंपोर्ट करने के लिए जिस भी कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है, अमेरिका से करना है, अफ्रीका से करना है, बेल्जियम से, यूरोप से, दुबई से, जहाँ से भी आपको करना है, तो वहाँ का हमारा ऑफिस आपकी हेल्प करता है। उसमें जब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे, वहाँ जाएंगे, तो हमारा वहाँ का ऑफिस का आदमी आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, आपको होटल लेकर जाएगा। आप नए लोग हैं, जानते नहीं हैं, जानते हो तो और भी अच्छा है, नहीं जानते हो तो शुरुआत से आपको हेल्प की जाती है और वहाँ ले जाकर आपको होटल में, जैसे भी आप वेज हैं नॉन वेज हैं, उसी तरह से आपका खाने का बंदोबस्त करके फिर वहाँ की पार्टीज़ के साथ आपकी मीटिंग रखी जाती है कि ये माल जो है, तरह तरह के जो माल हैं वो विजिट करके दिखाए जाते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, उसके साथ नेगोशिएशन होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, किसके भाव अच्छे हैं, किसका माल अच्छा है। हमारा आदमी लगातार आपके साथ खड़ा रहता है और वही सब कुछ करता है। आप खड़े हुए केवल ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं सब काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर वो जब हमें निश्चित हो गया कि हमें इस आदमी से माल लेना है, इन 4 आदमियों से माल लेना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सारी धाराएं सही हों। उसके बाद लोडिंग शुरू होती है। लोडिंग पर भी हम लोग भी खड़े होते हैं, आप लोग भी वहाँ खड़े होते हैं। लोडिंग के टाइम पर उसकी क्वालिटी का, जब आपके सामने हो रहा है तो क्वालिटी बिल्कुल देख के ध्यान रखा जाता है और आपके सामने ही वो वेट होता है तो क्वांटिटी का भी ध्यान रहता है। और इसके साथ साथ हम उसके जो पेपर्स तैयार, डॉक्यूमेंटेशन है, वो साथ साथ तैयार होते हैं और उसमें भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई गलती ना हो। एक जरा सी गलती आपके पूरे बिजनेस को चौपट कर सकती है। उस गलती को ठीक कराने में इतने हफ्ते महीने लग सकते हैं और वो हो सकता है वो ठीक ही ना हो, तो आपका टोटल लॉस हो सकता है। अगेन आई एम नॉट, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सावधानी ये रखनी पड़ती है शुरू में। 1-2 बार की सावधानी है, फिर तो आप सीख जाएंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो वहाँ और फिर साथ ही साथ शिपिंग का इंतज़ाम देखा जाता है कि शिपिंग जो हो रही है वो प्रॉपर हो रही है, जहाँ हमें चाहिए वहाँ शिप की रेगुलर सर्विस है कि नहीं, और वो शिप का भाड़ा ज़्यादा तो नहीं है, शिप कहीं ट्रांजिट करके तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर, और वहाँ का कस्टम फॉर्मेलिटीज़, बैंक फॉर्मेलिटीज़ सब पूरी करके वो माल इंडिया के लिए चल पड़ता है। तब हम वहाँ से इंडिया आते हैं। इंडिया में जब वो माल यहाँ पहुँचता है, फिर उसका कस्टम से छुड़वाना, उसको बिकने के लिए उसको रिसीव करना, और फिर जिसको देना है उसको पेमेंट की, उससे बातचीत करनी, ये सब काम हम आपके साथ खड़े होकर करते हैं। तो इस काम में मैं, अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम केवल इसको बहुत शॉर्ट में लेंगे कि ये तरीका होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने का। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स होंगे और उसमें आप नंबर से कोई भी सवाल आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। आपने हमें देखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उचित समझें तो इसको लाइक करें, इसको अगर किसी को दिखाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, या जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनको इसको शेयर करना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी हमारी वीडियोस बनेंगी उनकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, ये आपके ऊपर है। और अगर कमेंट लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। जो अगर आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे तो वी विल कॉल यू बैक कि आपने लिखा और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से ये वीडियोस के द्वारा हम आपको ये बता रहे हैं। ये पहली वीडियो है, इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, और इसके बाद हम और जो वीडियो बनेगी उसमें और गहराई से हम इसके आगे चलेंगे। आईपीओ कैसे निकाला जाता है, पैसे का बंदोबस्त कैसे होता है, बैंकों से कैसे पैसा ऑर्गेनाइज किया जाता है, अमेरिका में क्या काम कर सकते हैं, इंग्लैंड में क्या काम कर सकते हैं, दुबई से क्या कर सकते हैं, चाइना से क्या कर सकते हैं। देखिए आज विश्व
अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और इसमें शत्रुता और दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह है। व्यापार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को उसकी बातों को हमने मान लिया है, तो इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए हम हर एक से करते हैं, किसी भी देश से करते हैं, और ये राजनीतिक बातों से अलग हटके व्यापारिक बातें होती हैं। देश को भी पता है कि व्यापार अलग होता है, राजनीति अलग होती है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। हमारा उद्देश्य क्या है बिजनेस के हिसाब से कि हमें मुनाफा होना चाहिए और लीगल तरीके से होना चाहिए। देश को नुकसान ना हो, देश को फ़ायदा हो। जो चीज़ यहाँ कम है वो चीज़ हम लेकर आएँ, जो चीज़ यहाँ ज़्यादा है उनका हम एक्सपोर्ट करें। तो इन सब के ऊपर हम लगातार आपको ये वीडियो बना के देते रहेंगे। बताइएगा आपको कैसी लगी, और बेहिचक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कीजिए और हम आपको पूरा उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।